थाने में 2 चिट्ठियां लिखी जाती थी। तो चिट्ठियों का जमाना चला गया। मैं नई बात आपको बता रहा हूँ, थाने पे 2 तरह का फोन किया जाता है। पहले वाले एक चिट्ठी ना, ये फोन होता है। पहले वाले 2 चिट्ठी लिखा करते थे, वर्तमान वाले 2 फोन किया करते हैं। कोई परिवर्तन, बस केवल चिट्ठी से फोन तक मामला आया है, परिवर्तन दूसरा कोई नहीं हुआ है। चुनाव के दौर में चाय के दुकान के बड़ा महत्व होला। हमारे हाथे में चाय बा, हम चाय भी पियतनी और इस चुनाव के कुछ चर्चा भी हुई। हम असलम सिद्दीकी और आप देखतनी यूपी अब तक के भोजपुरी खबर। जब चुनाव के दौर शुरू होला तो चाय की दुकान पे बड़ा भीड़ लगेला। तो वो एक बेर पी ली। चाय की दुकानी पर पूरा क्षेत्र के राजनीति होली, हर दल के बुराई भी होले, अच्छाई भी होली। तो आज हम आयल बानी सिसवा विधानसभा के जहदा में, चाय के दुकान पर पहुंचल बानी। यहाँ के लोग भी बैठल बा चाय की दुकान पर, हम कुछ चर्चा करब। देखिए लोग का कहता। क्या नाम है आपका? हमारा रमाशंकर सिंह नाम है। कैसन चलता है चुनाव? चर्चा बढ़िया चल रहा है, यहाँ बढ़िया है चुनाव। कैसन प्रत्याशी आप चुनल चाहतनी? बढ़िया प्रत्याशी, एक नंबर, जो शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, देश का विकास करे, जनता का विकास करे। और 5 साल में कैसन चलल है यहाँ विधायक? अब अपेक्षा के हिसाब से नहीं चला है हम लोग। काहे? अब यह क्या क्या कारण हम लोग बताएंगे, लेकिन वो अपने हिसाब से वो अच्छा नहीं चला हम लोग जनता के लिए। पर चर्चा का होता? ये राजनीति का चर्चा चल रहा है। चल रहा है तो हम लोग बोले हैं भाई मतलब सब ठीक बा। नहीं, मतलब 5 साल जो बीता है वो अपने हिसाब से बढ़िया नहीं दिया, हम जनता के हिसाब से नहीं बढ़िया। जनता के हिसाब से बढ़िया नहीं चला है। और अब जो बीतेगा वो, अब तो जो आने वाला भविष्य के उनके ऊपर न होगा, नहीं कि कैसे चलाएंगे जनता। भाई साहब, आप भी चाय की दुकान पर बैठे हैं, आप अभी मतदाता है। बोलिए। चाय की दुकान पर बैठे भाई ना, मतदाता तो आप भी है। हाँ, तो चर्चा तो होते हुई चाय की दुकानी पर। चर्चा तो है। तो चर्चा होत हुई तो 5 साल बाद कैसन बीतल है? 5 साल अच्छा तो नहीं बीता है, विकास के नाम पर एकदम जीरो था। काहे? हमारे विधायक जी को तो ना बड़ा बड़ा विकास कैले बानी। विकास वो न किए हैं, उनके समझ में किए हैं, लेकिन हम लोग समझ में नहीं हुआ। मूड का बा क्षेत्र के लोगों के? मूड क्या है, प्रत्याशी बदलना है इस साल। मतलब आपकी बदल देना है, एकदम मूड बन गई बा। मूड बना है। चलिए भाई, तू बड़ा बतियाओ तो कुछ हमको बतियाओ तो। हाँ एकदम, काहे नहीं। तो यहाँ चाय की दुकान के तू मालिक हो तो? हाँ भाई, दुकानदार है। चलेला। हाँ चलेला, बढ़िया चलेला। चुनाव होते एकदम चर्चा केंद्र हो जाला चाय की दुकान। जब से खुली है, जब से बंद हुई, लोग चाय वो पी या चर्चा भी करी। तो का मूड बा है मेरी? ये समय जनता का मूड ये बा, माहौल इस समय देखी चुनावी प्रकरण चलते टिकट के बंटवारे में थोड़ा गड़बड़ी हो गई। जो जनता चलो तो उनके मिलल नहीं, लेकिन फिर भी प्रत्याशियों के हिसाब से मान जो पार्टी इसमें चुनाव रंगत में बांटे, माहौल यह कहता कि लड़ाई इस समय भाजपा और सभा में एकदम चरम सीमा पर चलती है लड़ाई। 5 साल में जो बीतल है विधायक जी के, ये कितना बढ़िया बीतल है, कितना विकास भइल है? उतना बढ़िया विकास नहीं भइल जैसे चाहिए, अपेक्षा के अनुरूप नहीं काम भइल बा। सारी जनता उनसे समझी असंतुष्ट बा, उनके अनुरूप उन काम नहीं भइल बा जैसे चाहिए। माहौल उनकर समझी काम के अनुसार ठीक नहीं बा। उनकर व्यक्तिगत जो छवि बा ओकरे अनुसार से माहौल ढेर गंदा बा। उनकर व्यक्तिगत छवि नहीं ठीक बा, नहीं ठीक बा, बहुत गलत बा। इससे लोग असंतुष्ट बा उनसे। चलिए, एजुकुआ समाजवादी पार्टी के कुछ लोग बैठल ही बाटे। अब कब से बैठल भाई तो हम नहीं जानतनी। जब हम खबर बनावे नहीं देखनी, पूरा टीमुए जो बैठल बा, हो सकता है लोग चुनावी प्रचार में निकलल होखे लोग। भाई जब समाजवादी पार्टी हमें लोग तो कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशी के जितावे खातिर निकलल हुई है लोग, पूरा टीम बैठल बा। भाई साहब, का नाम है अपन? मेरा नाम रोशन मदेसिया है और मैं समाजवादी जी, ये हमारा लाइसेंस है और इसको आप महसूस कर रहे होंगे। चुनाव प्रचार जी, चुनाव प्रचार में अपने प्रत्याशी सुशील देवड़वाल जी को समाजवादी पार्टी के साइकिल निशान को जन जन तक पहुंचाकर उनको भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए हम सभी लोग जी जान से लगे हुए हैं। अभी जनता देखिए परिवर्तन का मन बना चुकी है और जनता के साथ जो सबसे बड़ी समस्या रही है, खास करके सिसवा विधानसभा में, जब जब जनता ने परिवर्तन किया है तो जनता की जो आकांक्षा थी, जो अपेक्षा थी, उस पे कोई भी खरा नहीं उतरा। ऐसा ही एक परिवर्तन सिसवा की जनता ने 2017 में किया था और मैं
चूंकि लाइसेंसधारी हूं, मैं कहूंगा तो हो सकता है मेरी बात पर लोग भरोसा कम करें, लेकिन जन जन के मन में जो अपेक्षाओं की उपेक्षा हुई है, उसके लिए इतना रोष है वर्तमान जो यहाँ के विधायक हैं, जो सरकार है। तो निश्चित रूप से आने वाले 3 मार्च को साइकिल निशान को और सुशील टेबड़वाल को सिसवा विधानसभा में लोग अपना आशीर्वाद देंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। नहीं एगो इहो जनता आरोप लगावती है कि जो प्रत्याशी बाने वो तो बाहर से आई रहे हमें। नहीं, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं सिसवा नगर पंचायत का रहने वाला हूँ, वहां से चेयरमैन का चुनाव भी मेरी माताजी लड़ चुकी हैं, मैं वहां व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस क्षेत्र का कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो राम स्वरूप भट्टा वाले को न जानता हो। ये उन्हीं के सगे भाई हैं, सिसवा के मूल निवासी हैं। आप पत्रकार हैं, उनके बड़े पुत्र भी पत्रकार हैं, वो डीडी न्यूज में और बड़े बड़े चैनलों में वो काम किए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ उनका आना जाना रहा है। तो जो भी प्रमुख पत्रकार होगा वो जिला मुख्यालय का चयन करेगा। तो जिला मुख्यालय पर रहने का उनका आशय यही था। एक तो उनके जो छोटे बेटे हैं वो दवा के व्यवसायी हैं वहां पे, बड़े बेटे पत्रकार हैं, तो हर पत्रकार जिले मुख्यालय पर रहना चाहता है। इस कारण से वो जिला मुख्यालय पर गया, लेकिन मूल निवास उनका सिसवा है और कोई भी क्षेत्रवासी ऐसा नहीं है जो रामस्वरूप भट्टा वाले को न जानता हो। तो ये कहना कि वो बाहरी है, ये गलत है। अच्छा ये आपके पार्टी संकल्प पत्र जारी कैले बिया, तमाम वादा बा, तो कई वादा सही बा कि झूठ बा? सबसे पहले हम बताते हैं, संकल्प पत्र 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया था और जारी करने के बाद जब उनकी सरकार बनी, उसके बाद उस संकल्प पत्र को उन्होंने कूड़ेदान में डाल दिया, उसको भूलने का काम किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2022 में एक वचन पत्र जारी किया है, जिसको आप संकल्प पत्र कह रहे हैं। मैं एक चीज आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, 2012 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी किसी से वादा नहीं किया था कि समाज का वह अंतिम व्यक्ति जो इलाज के लिए जब उसके घर पे किसी की तबीयत खराब होती है, किसी महिला को प्रसव पीड़ा होती है, तो गांव की बैलगाड़ी या टेम्पू ढूंढता था। लेकिन उस पीड़ा को समझने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। उनके संकल्प पत्र में, उनके वचन पत्र में नहीं था। उन्होंने 102 और 108 एम्बुलेंस दिया। 102 और 108 एम्बुलेंस का लाभ हमारे जैसे मध्यम वर्गीय और उच्च वर्ग के लोग नहीं पाते हैं। समाज का अंतिम व्यक्ति पाता है, वो गरीब पाता है, जिसकी क्षमता नहीं है कि गांव का टेम्पू 200, 300, 400 रुपए खर्च करके वो अस्पताल तक अपने मरीज को ले जा सके। और 15 मिनट में रिस्पांस टाइम भी उन्होंने तय किया। रिस्पांस टाइम एक ऐसा शब्द है जो शब्द भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित मुख्यमंत्री जो है उनको शायद इसका मतलब नहीं समझ में आता है। मैं बता दूं आपको, रिस्पांस टाइम स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में जो डायल 100 चलाया गया, रिस्पांस टाइम को भी तय किया गया कि एक गरीब आदमी या कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी धर्म जाति का हो, जब एक बार 100 नंबर डायल करता था, 15 मिनट के अंदर रिस्पांस टाइम तय किया कि वहां तक पुलिस को पहुंचना है। और इसके पहले क्या होता था, 2012 के पहले, जब गांव का प्रधान, गांव का कोई प्रभावशाली आदमी जब दरोगा और सिपाही को फोन करता था, तब किसी विवाद में उस गांव में पुलिस पहुंचती थी। लेकिन हर आदमी को पुलिस बुलाने का अधिकार अगर दिया तो अखिलेश यादव ने दिया। ये संकल्प पत्र और वचन पत्र में नहीं था। मैं आपको बताऊं, अखिलेश यादव ने उन योजनाओं को यहाँ उत्तर प्रदेश में लागू करने का काम किया कि समस्याओं का समूल नाश हो। विद्युत समस्या, लोग कहते हैं आज कि समस्या तो विद्युत वाला लोग कहला कि लाइट कभी दिन में रहे कभी रात में रहे, तो 300 यूनिट बिजली फ्री दी है, तो कहाँ से दी है? मैं पिछली बात अपनी पूरा कर लूं। आपने कहा वचन पत्र, आज 10 तारीख को हम लोग पार्टी कार्यालय पे थे। बीएड टेट 2011 के जो अभ्यर्थी हैं, आज तक प्रतीक्षारत हैं अपने समायोजन के लिए, वो 5 बसों से वो लोग हमारे प्रदेश कार्यालय गए थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास इस आशा के साथ गए थे कि आपने हम लोगों की समस्याओं को अपने वचन पत्र में नहीं जोड़ा है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तुरंत उनकी समस्याओं को अपने वचन पत्र से जोड़ने का काम किया। अब सोचिए, लोगों की उम्मीद अगर किसी से है तो केवल और केवल समाजवादी पार्टी से। तभी बीएड टेट 2011 के अभ्यर्थी 10 तारीख को गए थे। और एक एक व्यक्ति जो इस सरकार से पीड़ित है, जो चाहता है कि हमको हमारा हक और अधिकार मिले, वह व्यक्ति पूरी आशा के साथ, पूरे विश्वास के साथ अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है। दूसरी बात जो आपने विद्युत की कही है, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि 2012 से 2016 तक उत्तर प्रदेश में 8-8 घंटे, 10-10 घंटे की शिफ्ट में बिजली मिला करती थी। मैं आपकी बात से सहमत हूं। और यही स्थिति 2007 से 2012 तक भी थी, 2002 से 2007 तक भी थी। लेकिन अखिलेश यादव एक युवा और एक विकासवादी सोच का नेता है। तो अखिलेश यादव जी ने 2012 से 2016 तक पूरे उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादक यूनिटों को लगाने का काम किया। विद्युत उत्पादन के मामले में, विद्युत वितरण के मामले में उत्तर प्रदेश को सक्षम बनाने के लिए उन्होंने काम किया। तभी 2016 से विद्युत व्यवस्था सुधरी और प्रदेश की जनता को 16 से 22 घंटे तक बिजली मिलना प्रारंभ हुआ।
मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से। यानी फैक्ट्री को लगाई बिजली के अब मिलल इनकरे कार्यकाल में। नहीं, 2016 में मिल गया था, हमारे ही कार्यकाल में मिल गया था। आपको याद होगा, आप इसी प्रदेश के निवासी हैं कि 2017 में जब अखिलेश यादव जी का कार्यकाल समाप्त होने वाला था, उसके लगभग 9-10 महीने पहले से विद्युत व्यवस्था में सुधार हो चुका था। अब भूटान से बिजली नहीं खरीद के आई थी, अमेरिका से नहीं खरीद के आई थी, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश ने उस व्यवस्था को स्वयं के दम पे सही किया था। और यह अखिलेश यादव जी की एक सोच थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, महाराजगंज जनपद की मैं बात कर लूं, कितने विद्युत सब स्टेशन 2017 से 22 तक लगे? सब हमारी सरकार में लगे हैं। विद्युत वितरण की व्यवस्था को, विद्युत उत्पादन की व्यवस्था को दुरुस्त किया अखिलेश यादव ने। अब पूरे दावे विश्वास के साथ जो 300 यूनिट बिजली फ्री का हमारा वादा है, हम उसको धरातल पे उतार के दिखाएंगे। ये हमारा वचन पत्र है, झूठा संकल्प पत्र नहीं। अच्छा, माफिया राज योगी जी कहते हैं कि अगर अखिलेश आ जाए तो माफिया राज हो जाई, गुंडन के फौज आ जाई, और सपा कहती है कि हम गुंडागर्दी खत्म कर दी। सबसे पहले मैं बता दूं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा है कि किसी भी व्यक्ति को पुलिस को अपने दरवाजे पे बुलाने का अधिकार अखिलेश यादव ने दिया है। रिस्पांस टाइम को उन्होंने मेंटेन किया इस प्रदेश में। माफिया राज, गुंडा राज और कानून व्यवस्था की अगर बात योगी जी करते हैं, तो मैं एक चीज उनसे पूछना चाहता हूं, डायल 100 को 112 करने के अलावा कानून व्यवस्था को सुधारने में दूसरा कोई सरकार का योगदान नहीं। रही बात माफिया राज, गुंडा राज की, अखिलेश यादव कभी भी अपने दल के अंदर, मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, अखिलेश यादव कभी भी अपने दल के अंदर ऐसे लोगों को नहीं पसंद करते, ऐसे लोगों को नहीं रहने देते जो प्रदेश की शांति व्यवस्था को कायम करने में कहीं से अवरोध उत्पन्न करते हैं। अखिलेश यादव जी कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पूरे देश में एक नया उदाहरण उन्होंने दिया है। और कानून व्यवस्था की बात अगर भारतीय जनता पार्टी के मित्र करते हैं, तो उनको सबसे पहले आईने में देखने की जरूरत है कि उन्होंने पुलिस व्यवस्था को, न्यायिक व्यवस्था को सुधारने में उनका इस 5 साल में योगदान क्या है। केवल फीता काटने और नाम बदलने के अलावा इन्होंने इस 5 साल में कुछ किया नहीं है। जनता के बीच में ये जाते हैं, कहते हैं हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, मार्च तक देंगे। समाजवादी पार्टी के वचन पत्र में है कि हम 5 साल देंगे, हम 5 साल देंगे। हम समाजवादी कैंटीन में 10 रुपए की थाली का भोजन कराएंगे तमिलनाडु की तर्ज पे। हम दूसरे प्रदेशों से वो चीजें, अच्छी चीजें हम अपने प्रदेश में स्थापित करेंगे, जो पूरे देश के सभी प्रदेशों में जो योजनाएं चल रही हैं, जिससे आम जनमानस को लाभ मिल रहा है, उन योजनाओं को अगर उत्तर प्रदेश में लागू करना है तो एक विकासवादी सोच चाहिए। वो सोच केवल अखिलेश यादव जी के पास है। मैं पूरे दावे और विश्वास के साथ बता देना चाहता हूँ। अच्छा, सिसवा विधानसभा में गांव-गांव जाके वोट मांगल जाता, का समस्या बा ये विधानसभा में, जोन अगर आपके विधायक जी आ जाइए तो दूर कर दी है? देखिए, हमारे जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं, ये पूर्व में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी रहे हैं और एक सरल स्वभाव के हैं, व्यापारी समाज से हैं, तो स्वभाव उनका सरल है। सिंदुरिया से निचलोल के सड़क की जो बदहाली थी, उस व्यवस्था को शासन के कान तक पहुंचा के उसको दुरुस्त कराने के लिए जो सबसे बेहतर प्रयास किया हमारे विधानसभा के प्रत्याशी ने किया। पंडितपुर से लोहे पार तक की जो 5 किलोमीटर की पहली 7 मीटर चौड़ी सड़क बनी, सीएसटीएन मार्ग जिसको बोला जाता है, 2014 में उनके ही प्रयास से और हमारे लोकसभा के प्रत्याशी के प्रयास से ही वो 5 किलोमीटर की सड़क सबसे पहले सिसवा विधानसभा को मिली थी। सीएसटीएन मार्ग जो कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र विधानसभा में वोट मांगने जाते हैं तो कहते हैं कि ये मार्ग हमारा बनाया हुआ, सड़कें हमारी बनाई हुई है। नंगी आंखों से दिख रहा था। 2017 में हम लोग जब चुनाव प्रचार में निकले थे, उस समय ये सड़कों का काम चल रहा था, आपको याद होगा, सड़कों का काम चल रहा था। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई ही नहीं थी। हम तो इसको ये कहेंगे ये अखिलेश यादव जी की देन है। हम अपने काम पे वोट मांगते हैं, हम अपनी नीतियों पे वोट मांग रहे हैं, हम अपने वचन पत्र पे वोट मांग रहे हैं। अब पूरी जनता आत्मसात करते हुए दोनों हाथों को उठा के अपना आशीर्वाद दे रही। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, इस बार जो परिवर्तन होगा वो सिसवा के लिए एक ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। एक सरल स्वभाव का व्यक्ति। विधायक जी तो कह रहे हैं 5 साल में बहुत काम किए हैं, सिसवा क्षेत्र का बहुत विकास किए हैं। जी, अच्छी बात आपने याद दिलाया। यही ज्यादा है, ज्यादा चौराहे पे हम लोग बैठे हैं, बगल में ग्रामपुरवा गांव है। कुछ दिन पहले, 2-3 साल पहले, रोडवेज बस को हरी झंडी दिखा के माननीय विधायक जी ने भेजा था। सिसवा रेलवे स्टेशन पे रोडवेज बस सिसवा रेलवे स्टेशन से गोरखपुर तक हरी झंडी दिखा के उन्होंने भेजा था। 1 हफ्ता चला, उसके बाद बंद हो गया। उन्होंने कहा कि हम सिसवा में रोडवे बस डिपो की स्थापना कराएंगे, निचलोल वाला भी उन्होंने उजाड़ दिया। हमारे माननीय विधायक जी ने कहा कि हम सिसवा में विद्युत सब स्टेशन लगवाएंगे। कहाँ लग रहा है? जमीन पे तो नहीं लग रहा है। सिसवा विधायक जी ने कहा कि हम सिसवा को नगर पालिका बना दिए हैं। सिसवा को नगर पालिका 1989 में ही बना दिया गया था, लेकिन जिन लोगों को अपने दल में ला के उनके साथ अपने साथ बैठाने का काम कर रहे हैं, वही लोग उसमें अवरोध उत्पन्न किए थे। सिसवा नगर पालिका को तो होना ही होना था, उसकी अर्हता थी। 148 साल पुराने टाउन एरिया को अगर आपने नगर पालिका करा दिया तो इसमें आपका
विकास का क्या आपने आयाम स्थापित किया, ये हमको पूछना आपसे। रोजगार के मामले में, एजुकेशन के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में। अच्छा, नगर पालिका बनने से सबसे कितना विकास हुआ है? सबसे पहले मैं बता दूं, मैं पुरानी बात पे आता हूं। आप सीएससी पे चले जाइए, सिसवा अभी तक सीएससी संचालित नहीं हो पाई। 2009 में उसकी नींव रखी गई थी, उसका लोकार्पण हुआ था। 2022 में हम है। महिला चिकित्सक की तैनाती इनका चुनाव में मुख्य मुद्दा था, लेकिन आज तक महिला चिकित्सक की तैनाती नहीं हो पाई। सिसवा के व्यापारियों से जबरन गुंडा टैक्स वसूला जाता है, तहबाजारी वसूली जाती है। पिछले जब चुनाव माननीय विधायक जी लड़ रहे थे, तो मंचों से कहा करते थे कि तहबाजारी को खत्म करूंगा, जमींदारी को खत्म करूंगा, और आज तक विधायक बनने के बाद उन्होंने तहबाजारी पर बोलने का काम नहीं किया। ये दुसंधी है, ये इन लोगों की दुसंधी है। दूसरी बात, मैं सबसे बड़ी बात, इनका जो सबसे बड़ा मुद्दा था, ये कहते थे थाने में 2 चिट्ठियां लिखी जाती थी। तो चिट्ठियों का जमाना चला गया। मैं नई बात आपको बता रहा हूँ, थाने पे 2 तरह का फोन किया जाता है। पहले वाले चिट्ठी ना, ये फोन होता है। पहले वाले 2 चिट्ठी लिखा करते थे, वर्तमान वाले 2 फोन किया करते हैं। कोई परिवर्तन, बस केवल चिट्ठी से फोन तक मामला आया है, परिवर्तन दूसरा कोई नहीं हुआ है। बस 21वीं सदी आ गई बा, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, तो चिट्ठी के बाद फोनवे का नंबर बाटे। जी जी जी। और व्हाट्सएप का भी समय है, व्हाट्सएप से भी बता दिया जाता है कि किस लोग पहले माननीय विधायक जी कहते थे अपने चुनाव में कि यहाँ लाठी से राजनीति होती है, हम इस परंपरा को समाप्त करेंगे। क्या 5 साल में लाठी की राजनीति नहीं हुई है? शोषण की राजनीति नहीं हुई है? उत्पीड़न की राजनीति नहीं हुई है? दमन की राजनीति नहीं हुई है? मैं तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछिए, उनका शोषण उत्पीड़न दमन हुआ कि नहीं हुआ? हम तो विरोधी हैं, हम तो विरोध करेंगे। लेकिन माननीय विधायक जी के साथ मैं बताऊं, सिसवा की जनता मन बना चुकी है। फोटो और फेसबुक पोस्ट डालने वाले लोग भी माननीय विधायक जी के विरुद्ध ही मतदान करेंगे, और एकमात्र आशा उम्मीद समाजवादी पार्टी है, साइकिल निशान है उनके लिए भी। और यह गोपनीय मतदान होगा। जब 10 मार्च को मतगणना होगी, 10 मार्च को मतगणना होगी, तो माननीय विधायक जी को यह लगेगा कि सिसवा की जनता अब जागरूक हो चुकी है। बहुत धन्यवाद। चाय की दुकान पे चुनावी चर्चा, ये तो हरदम होत रहेला, और जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाए तब तक होत रही। आप यही तरह देखत रहे हमारी ये चैनल। अगर यूट्यूब पर देखत नहीं तो चैनल के सब्सक्राइब करी, और फेसबुक पर देखत नहीं पेज के लाइक करी और शेयर करी।